श्री शिव महापुराण त्रयोविशो अध्याय विद्येश्वर संहिता का 23वें अध्याय में भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म का वर्णन। सूत जी कहते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है महाप्राज्ञ, हे शिव भक्त ऋषियों और विप्रों, आप सब सदभक्ति तथा आदर पूर्वक उस भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम इन तीनों का महात्म सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रों, आप सबके स्नेहवश इस समय में उस रहस्यमय को खोल करके प्रकाशित करने जा रहा हूँ। हे ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सदलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली प्रकार जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। वाचाहं नहामा महात्म यथा भक्ति समासता श्रुतुम प्रेतो विप्रम सर्वपापहरम। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग उसे प्रेम पूर्वक से सुने। यह नाम महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दवानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। पाप मूलानि दुखानानि विविधानानि शौनक, शिव नाम के पश्यानि ज्ञानास्यानि सर्वथा। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। सा वैदिकम सा पूर्णात्मम साधन्यम चा बुधोत्मता, शिव नाम जपम पाश शक्तो यो नित्यम भुवि मानवा। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान नाम शिव के नामों को जप में लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है, वह विद्वान माना गया है। भवन्ति विविता धर्मतेषां सद्या फलोन्मुखा, येषां भवति विश्वासं शिव नाम जपे मुने। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, जिनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, पातकानि विनश्यन्ते यन्ते शिव नामता, भोगतामन्ति पापानि कृतेन नरे मुने। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने भी पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य उस भूतल पर कर ही नहीं सकता है। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूपी संसार के मूल भूत व सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने, शिव नाम कुष्ठम रारेण विनाशो जायते ध्रुवम। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दवानल से दग्ध होने वाले लोगों को शिव नाम अमृत के बिना नहीं मिल सकते हैं। जो शिव नाम रूपी सुधा पृष्ठ जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वह संसार रूपी दवानल के बीच में खड़े होकर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा है, ऐसे लोगों को साथ सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर,
जिसने प्रकार अनेक जन्मों तक तपस्या किया है, उन्हीं शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। अस्या साधारण नाम्ने भक्तरे खंडिता, तस्य मोक्ष सुलभो नाशांति मतिर्मतम्। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम में जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इनमें कोई संशय नहीं है। भवन्ते भक्ता सप्रसादं वृक्षं दवदग्धानां यथा वने, तथा दावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामता। जैसे वन में दवानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार से शिव नाम रूपी दवानल से दग्ध हो करके उस समय तक सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सौनक जी, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने पवित्र हो गए हैं, तथा जो शिव नाम का आदर करने में लगा हुआ है, सम्मान करने में लगा हुआ है, नाम जपने में लगा हुआ है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके जो भी आदर पूर्वक शिव नाम का जप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का संसार सागर से पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनियों, अधिक कहने की से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पाप हारी महात्मा का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। पापानां हरणे शंभो नाम्रं शक्ति यावते, शक्नोति पातकं ताकर्तुं नायपि नरः क्वाचितम्। भगवान शंकर एक नाम से ही पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी कर नहीं सकता है। हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुम्न ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सतगति प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन बता दिया है। अब आप लोगों का भस्म महात्म सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पवित्र करने वाला है। श्री शिव महापुराणे प्रथमं मां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे शिव नाम महा आत्मवर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्याय। नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।